हमास ने अमरीकी सदर के गाजा से मुतालिक 20 निकाती आमन मनसूबे में तरमीम का मुतालबा कर दिया। इसराइल के मुकम्मल इनखला और रहनुमाओं के कत्ल न किए जाने की बैनुल-अक़वामी जमानतें चाहिए। हमास का नया मुतालबा। फलस्तीनी दराए के मुताबिक हमास मुसल्लह होने की शिक में तरमीम करना चाहती है। हमास को जवाब देने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन दरकार हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि हमास के पास 3 से 4 दिन है मंसूबा तस्लीम करने, वरना नताइज के लिए तैयार रहें। इसराइल का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की कश्तियों को समंदर में डबोने का मंसूबा बेनकाब। फलस्तीन पर काबिज सेहूनी फोर्सेस का गाजा की इमदाद के लिए जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोकने का घिनौना मंसूबा बेनकाब हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक गाजा की इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। हाई रिस्क जोन में दाखिल होने पर इस्राइली बहरी जहाजों ने बेड़े की 2 मरकजी कश्तियों का घेराव किया। कम्युनिकेशन आलात को भी जैम कर दिया गया। अमेरिका ने दोहा पर इस्राइली हमले के बाद कतर की सलामती की जमानत दे दी। कतर पर हमले की सूरत में अमेरिका जवाब देगा। ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से बयान जारी। व्हाइट हाउस के मुताबिक कतर पर किसी भी हमले को अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। कतर की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती मुआशियत फौरी इक़दाम किए जाएंगे। ट्रंप का कहना था कतर इत्तेहादी है, इसके दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वो जो लूट खसूट का 4 साल का दौर था, मरी को सिर्फ उन्होंने जंगलात काटने के लिए, दरख्त काटने के लिए, लकड़ी काट कर टिम्बर माफिया ने बेचने के लिए और 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेकर इल्लीगल कंक्रीट बिल्डिंग्स का जो जंगल यहां पर बना दिया। कुछ तो मैंने गिरा दी। जो इल्लीगल बिल्डिंग बनी थी, इंतजामिया को हुक्म है, पैरा की फोर्स मैंने यहां भेजी है कि इल्लीगल बिल्डिंग्स को गिरा दो। सियासी सफर आसान नहीं होता, खिदमत करना पड़ती है। सियासत मुश्किल सफर और कठिन रास्तों का नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मरी के पहले नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में खिताब में कहा, गुज़श्ता हुकूमत में सिर्फ लूटमार हुई, पंजाब में बदतरीन सैलाब आया, लेकिन सिर्फ सियासत चमकाई गई, इल्जाम तराशी की गई। मरी के साथ रिश्ता बयान नहीं कर सकती। वज़ीर आला मरीम नवाज का मरी के लिए ट्रेन चलाने का भी ऐलान। तरीक़ाकार पे उठाए गए सवालात को हमने तो कोई मुस्लिम लीग की हुकूमत के ऊपर भी कोई बड़े सवाल नहीं उठाए, उस तरीक़ाकार के ऊपर अपनी राय दी, लेकिन उसके जवाब में सिंध हुकूमत को टारगेट करके जवाब दे दिए गए कि जी हमने तो क्या किया, आप हमें छोड़ें, हम तो ये करें, आपने क्या किया। हमने नून लीग की हुकूमत को सपोर्ट किया, ये उल्टा हमारी उंगलियां तोड़ने पर आ गए हैं। अल्फाज का इस्तेमाल जमहूरी तरीके से करें, इतना दूर न जाएं कि वापसी का रास्ता मुमकिन न रहे। रहनुमा पीपी कमर ज़मान कायरा का मरीम नवाज के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं हमने राय दी कि इस्लाह मुतासिरीन की इमदाद करें, ये उल्टा कहते हैं कि उंगलियां तोड़ देंगे। हम मुल्क की हालात खराब नहीं करना चाहते, ये बातें मुल्की मफाद में नहीं। हम हुकूमत के साथ रहे, लेकिन फायदा नहीं। जाती हमले करेंगे तो जवाब भी जाती ही मिलेगा। ये इख्तलाफ नहीं, बल्कि एक जमात पंजाब की तरफ उंगली उठाना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द-ए-अमल। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो रेस लगाई हुई है और कहते हैं हम तो सियासत नहीं कर रहे। आपकी लीडर भी एक खातून थी, लेकिन अफसोस है कि आप एक खातून पर हमले कर रहे हैं। हमारी फिक्र न करें, अपनी मकबूलियत की फिक्र करें। सिंध में दें 10-10 हजार, किसने रोका? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने फार्म और तफहीम से तमाम मसाइल हल करने पर इत्तेफाक कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। स्पीकर कौमी असेंबली सदर रियाज सादिक, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, तारक फजल चौधरी, राना मुबशर की शिरकत। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और एजाज जाखरानी ने की। पीपी की जानिब से मरीम नवाज के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया गया। पुरअमन एहतजाज की आड़ में आजाद कश्मीर को बंद गली में झोंका जा रहा है।
90% मुतालबात के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया। तारिक फजल चौधरी ने कहा मुतालबा आया कि महाजरीन की सीटें खत्म, वज़रा की तादाद में कमी की जाए, इसके लिए आईनी तरमीम लाजमी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा हम आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तनाज़ात का हल सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है। पुरतशद्दुद वाक़यात में 100 से ज़ायद अहलकार जख्मी हुए। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया को झूठ करार दे दिया। कहा मैंने कुछ गलत किया, ना बीसीसीआई से मुआफी मांगी, ना ही बीसीसीआई से कभी मुआफी मांगूंगा। उस दिन भी ट्रॉफी देने को तैयार था और आज भी तैयार हूं। भारत को अगर ट्रॉफी चाहिए तो एसीसी ऑफिस से आकर मुझसे ले लें। भारतीय मीडिया झूठ बोलता, झूठ का सहारा लेता है। भारतीय क्रिकेट में सियासत लाकर स्पिरिट ऑफ गेम खराब कर रहे हैं। अगले माली साल का बजट एफबीआर नहीं बनाएगा। टैक्स पॉलिसी को एफबीआर से निकाल लिया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऐलान। सेनेट की काम कमेटी बर खजाना में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा नया बजट वज़ारत खजाना का टैक्स पॉलिसी का होगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस पूरा साल बजट पर मुशावरत करेगी। IMF के साथ मुज़ाकरात दुरुस्त सिंध में है। चीन में $25 करोड़ के पांडा बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। यूरो बॉन्ड्स के $50 करोड़ अदा हो चुके हैं। मैं कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज़ हो जाएंगी। मुझ में अज़मा बुखारी में डिफरेंस है। पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ़ में, परेशानी में, बिलखुसूस जनूबी पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ़ में, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि उनकी जो तकलीफ़ है इसको पॉइंट आउट करें। जो लोग बाइक पर घूमते हैं उनकी एक कमेटी बना लें। ये नहीं हो सकता कि जिसको शहर का कुछ पता नहीं वो फैसले करे। कराची शहर के लिए 20 अरब रुपए का लॉलीपॉप नाकाफी है। हर दौर में इदारे बनते रहे लेकिन कराची की तरक्की ना हुई। आवाम के मसाइल हल करना तरजीह है। अब्बासी शहीद अस्पताल के नए ब्लॉक का इफ्तिताह रवामा करेंगे। नई मशीनों से आवाम फ्री टेस्ट कराएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। और फिलिपाइन के वस्ती इलाकों में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला, लोगों में खौफ हरास। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाकतों की तादाद 60 तक पहुंच गई। मजीद हलाकतों का भी खदशा। बास्केटबॉल मैच के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गिर गया। ज़लज़ले के नतीजे में 4 इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। मुतासरा इलाके में 6 पिलर्स और एक सड़क को शदीद नुकसान पहुंचा। गहराई 10 किलोमीटर और मरकज फिलिपाइन के इलाका पेल्पोन के मगरिब में था।